जैसे वो आलू से सोना बना रहा है, इसी तरह पर्शियन और ईसाई से पैदा होकर एक पंडित बन रहा है। वो उसका सिस्टम अलग है। पूरा घर तो उसका ईसाई और विदेशी है, और वो जने धो पंडित बोल रहा है। और पंडित होने के बाद ये भी कह रहा है कि हिंदू जो मंदिर जाते हैं वो मंदिरों में लड़कियां छेड़ते हैं बाद में। पाकिस्तान और राहुल गांधी की भाषा एक है। क्या कारण है? जो गांधी परिवार चाहता है वही पाकिस्तान चाहता है। मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ। तो मैं उस नाचने वाली की संतान को ये कहना चाहता हूँ कि तू कभी सावरकर बन भी नहीं सकता, क्योंकि सावरकर के लिए माँ राधा जैसा खून चाहिए। क्या कारण है? सरोजिनी नगर मार्केट, अहमदाबाद, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, लाजपत मार्केट, आप दुनिया का कोई, भारत का कोई कोना चुनो, वहाँ पर बम विस्फोट होते थे। 15 दिन के अंदर एक पुस्तक लिखी गई कांग्रेस के एक नेता के द्वारा, भगवा आतंकवाद पे, संघ आतंकवाद पे। इतनी कम समय में ये पुस्तक कैसे लिखी गई? इसका मतलब है कि पूरा 2008 का आतंकवादी घटना कांग्रेस की लिखी कड़ी कहानी थी। मोदी जी उस होटल के अंदर निवास कर रहे थे। ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था कि किसी तरह से इस व्यक्ति को, जो बड़ी ताकत बढ़ के देश में उभर रहा है, संघ का मोदी जी हमारे, उनको किस तरह खत्म किया जाए, उसी का षड्यंत्र था ये। कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती का मतलब है कि आप ईसाई सिक्कों को मारो। 5000 सिख भाइयों को उनका नरसंहार किया गया। कोई मौका ऐसा नहीं चूक रहे हैं जहां वो अपने देश को नीचा दिखा सके, अपने प्रधानमंत्री को नीचा दिखा सके। और उनके वीडियो फुटेज वगैरह सारा कुछ पाकिस्तान यूज करके इंडिया को टारगेट कर रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान सामने आया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के कहने पर सरेंडर कर दिया? जब आपके अंदर मातृभूमि का खून नहीं हो, जब आपकी जड़ें जिस देश में ना हो, उस देश से आपकी वफादारी कभी नहीं हो सकती। राहुल गांधी का पिता एक पार्शियन मुसलमान है, माँ उसकी ईसाई है। ईसाई और मुसलमान से पैदा पुत्र कैसे हिंदुओं के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके राष्ट्र के बारे में अच्छा सोच सकता है? राहुल गांधी ने ये पहली बार नहीं बोला, एक बार उसने सावरकर के वाले बोला कि मैं राहुल माफ़ी वीर है, और ये मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ। तो मैं उस नाचने वाली की संतान को ये कहना चाहता हूँ कि तू कभी सावरकर बन भी नहीं सकता, क्योंकि सावरकर के लिए माँ राधा जैसा खून चाहिए। शिवाजी जन्म लिए क्योंकि उनकी माँ जीजाबाई थी। महाराणा प्रताप जन्म लिए क्योंकि उनकी माँ तेजस्विनी थी। तेजस्विनी माताओं के कोख से तेजस्वी पुत्र पैदा होते हैं। बार में नाचने वाली की पुत्र इसी तरह के पैदा होते हैं, जैसा ये मॉडल पैदा हुआ है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो अंदर इसके आग है, वो आग है कि इस देश पे इन्होंने 70 साल राज किया। 70 साल राज करके इन्हें दिखा कि एक व्यक्ति जो एक आम संत, एक आम चाय बेचने वाला, एक आम संघ का कार्यकर्ता, कैसे 70 साल राज करने वाले इस गांधी हिंदू धर्म के शत्रु परिवार को पैरों के नीचे कुचल कर कैसे वो आज देश का प्रधानमंत्री बना है और इनको मात पे मात दे रहा है। और प्रधानमंत्री की शक्ति दिनों दिन बढ़ रही है। वो शक्ति का बढ़ना ही गांधी परिवार के लिए उनके अस्तित्व का खोना है, अस्तित्व खो रहा है। हिंदू जाग रहा है, हिंदू समाज आज भाजपा के साथ खड़ा है, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ खड़ा है। इनकी कुर्सी हिल रही है, इनका अस्तित्व एक दिन खत्म हो जाएगा। उसी अस्तित्व को बचाने के लिए अब ये खीज में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, देश विरोधी बयान दे रहे हैं। और जितनी बार ये बयान देंगे, मैं तो कहता हूँ इससे बीजेपी को लाभ होता है। जितनी बार ये राहुल गांधी, सोनिया का पुत्र, जितनी बार ये देश को गाली बकता है, धर्म को गाली बकता है, राष्ट्र को गाली बकता है, उतनी बार राष्ट्रवादी व्यक्ति इसको और जानता है। इसके पास जितना भी चमचों और गुलामों का जन समुदाय है जो इसको वोट देता है, आज भी जानते हुए कि ये धर्म का दुश्मन है, धीरे धीरे खिसक रहे हैं इसके पास। इसका वोट खिसकना ही इसके अस्तित्व का अंतिम दिन आएगा। लाभ तो इनके बयान को केवल अभी बीजेपी को नहीं हो रहा, पाकिस्तान भी इनके बयानों से लाभ उठा रहा है। पाकिस्तान और राहुल की सेटिंग है क्या, या चीन और राहुल की सेटिंग है? जब भी ये चीन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो इस तरीके के बयान विदेशों में तो देते ही थे, अब तो देश की धरती से भी ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। पुनः बयान दूंगा, इस षड्यंत्र की जांच करी जानी चाहिए। क्या कारण है? पाकिस्तान और राहुल गांधी की भाषा एक है। क्या कारण है जो गांधी परिवार चाहता है? क्या कारण है कि 2008 के आतंकवादी हमले में बाकायदा आतंकवादी अपने हाथ में कलावा पहनकर आए? केवल कलावा पहन के नहीं आए, पूरी तरह से। अगर वो एसआई मुंबई पुलिस का अगर कसाब को जिंदा नहीं पकड़ता, तो इसको पूरी तरह से कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद साबित करने का पूरा षड्यंत्र कर रखा था। लेकिन हमारे उस वीर सब इंस्पेक्टर ने एक कसाब को जिंदा पकड़ा और ये पता चला कि ये
एक बात और बोलूँगा, 15 दिन के अंदर एक पुस्तक लिखी गई कांग्रेस के एक नेता के द्वारा भगवा आतंकवाद पे, संघ आतंकवाद पे। इतनी कम समय में ये पुस्तक कैसे लिखी गई? इसका मतलब है कि पूरा 2008 का आतंकवादी घटना कांग्रेस की लिखी कड़ी कहानी थी। हमारे 250 लोग जो मारे गए, मेरा पूरा संदेह है 99.9 कि वो कांग्रेस का कराया हुआ आतंकवादी घटना थी। एक इंटरव्यू में तो ये भी खुलासा हुआ, जिस दिन ताज होटल में हमला कराया गया आतंकवादी, उस दिन नरेंद्र मोदी जी या उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों को वहाँ ताज होटल में जाना था। अब वो जाना कैंसिल हो गया तो आज मोदी जी जिंदा हैं। तो क्या लग रहा है इसके पीछे भी कांग्रेस या राहुल गांधी की साजिश थी? क्योंकि उसी दिन जो आतंकवादी घटना हुई थी ताज होटल में, उस दिन बड़े बड़े लीडर वहाँ जाने वाले थे, उनमें से एक नरेंद्र मोदी भी थे। भारत इस्लामी आतंकवाद का गढ़ था, हम उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। सरोज नगर मार्केट, अहमदाबाद, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, लाजपत नगर मार्केट, आप दुनिया का कोई, भारत का कोई कोना चुनो, वहाँ पर बम विस्फोट होते थे। बस के नीचे देखो, लावारिस वस्तु बम हो सकती है। इस डर के, इस भय के साए में पूरा समस्त भारत समाज जीता था। केवल एक टारगेट, हिंदू, मारो हिंदुओं को और राज करो। बिल्कुल आपकी जो आपने ये बात बोली, मुझे संदेह नहीं, मेरा पूरा यकीन है कि क्योंकि मोदी जी उस होटल के अंदर निवास कर रहे थे, ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था कि किसी तरह से इस व्यक्ति को, जो बड़ी ताकत बढ़ के देश में उभर रहा है, संघ का मोदी जी हमारे, उनको किस तरह ख़त्म किया जाए, उसी का षड्यंत्र था ये। तो क्या लगता है देश का विपक्ष के ऐसे ही होना चाहिए, राहुल गांधी जैसा, जो बार बार अपने ही देश को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं? देश का विपक्ष बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा राहुल गांधी है। हाँ। देश का विपक्ष जब ऐसा होगा तभी तो भाजपा सरकार जिंदा रहेगी। भाजपा सरकार और जितने भी लोग आज चमचे गुलाम इस कांग्रेस को वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपनी आंखें बंद करके, मून के, जानते हुए कि ये राष्ट्र का विरोधी है ये गांधी खानदान। अच्छी बात है, ये टॉनिक का काम करता है भाजपा के लिए और राष्ट्रवादी पार्टियों के लिए। ये देश विरोधी बातें करें, पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं है, जब चाहेंगे मसल देंगे, जब चाहेंगे मसल देंगे। अभी ऐसा मारा है कि हमें जितना पता नहीं है उससे कई गुना नुकसान पाकिस्तान झेल के बैठा है। वो तो अपने 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 पिताजी यूएस के पास गुहार लगाई कि हमें मोदी जी से बचा लो, नहीं तो ये हमारा पूरा विनाश कर देगा। तब मोदी जी ने केवल इस चेतावनी के साथ कि अभी इतना मारा है, अगर एक आतंकवादी घटना देश के अंदर करी तो पाकिस्तान को जड़ से मिटा देंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा इंडी गठबंधन ऐसा ही रहे, ताकि राष्ट्रवादी लोग जानें कि ये इस धर्म, इस राष्ट्र और सनातन संस्कृति के शत्रु हैं। आपने कहा मोदी जी ने ठोक के मारा और ज़बरदस्त मारा हमारी भारतीय सेना ने, लेकिन राहुल गांधी बार बार हिसाब मांगते हैं, कितने राफेल गिर गए, कितने बाकी हैं। इस पे भी तो आप कुछ कहना चाहेंगे, नहीं कहना चाहेंगे? महाराज चाणक्य ने कहा था, विदेशी स्त्री से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्र का वफादार नहीं हो सकता। तो एक इस देश की मिट्टी में ना पैदा हुआ, ना उसकी जड़ें हैं, ना उसकी भाषा है, ना उसकी शक्ल है, ना उसका चरित्र है, उससे आप क्या उम्मीद करते हो? वो हिंदुओं को कहता है कि मंदिर में हिंदू जाते हैं लड़कियां छेड़ने, वो कहता है कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। वो एक ऐसा अवसर छोड़ता नहीं राहुल गांधी। मैं उसको इस धर्म में, इस भारत भूमि में राहुल गांधी को कैंसर की तरह मानता हूँ। इस कैंसर को सभी राष्ट्रवादी लोग, जितने भी हिंदू सुन रहे हैं मेरी बात, इस कैंसर को जितनी जल्दी आप ख़त्म करोगे उतनी जल्दी इस राष्ट्र का विकास होगा और ये भारत भूमि तरक्की की, उन्नति की नई ऊंचाई तक पहुंचेगी। आप राहुल गांधी को कैंसर बता रहे हैं, जबकि उनका परिवार तो अपने आप को बलिदानी कहता है, शहीद कहता है, क्योंकि उनकी दादी से लेके, उनके पापा जी से लेके हर कोई देश के लिए कुर्बान हो गया। अपने कुकर्मों पर अपने चीथे उड़ाए गए, उनके कोई बलिदान नहीं किया। कहीं ना बंदूक लेके सीमा पे लड़ रहे थे वो लोग, अपने कुकर्मों के कारण मारे गए हैं। सिख भाइयों ने मारा है। और क्या मारा? एक इंदिरा गांधी मरी और वो राजीव गांधी, जो ना राजनीति से उसका कोई लेना देना था, और एक वहाँ से इटली से एक ईसाई और ले आया हमारे देश के अंदर हमारे पर राज कराने के लिए। वो कहता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती का मतलब है कि आप ईसाई सिखों को मारो। 5000 सिख भाइयों को उनका नरसंहार किया गया, उनकी बहन बेटियां, हमारे सिख समाज हमारा हिस्सा है, अभिन्न अंग है, हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है। 5000 सिख भाइयों की हत्या करी गई, बहन बेटियों को निकाल के टायर उनके गले में डाल के जलाया गया। ये केवल गांधी परिवार कर सकता है। मैं सभी सिख भाइयों से कहता हूं कि अपनी आंखें खोलो, गांधी परिवार समस्त सनातन धर्म का शत्रु है, और इस शत्रु का जितनी जल्दी इस कैंसर का नाश करोगे, ये धरती शांति की तरफ बढ़ेगी। आप कह रहे हैं गांधी परिवार सनातन धर्म का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, लेकिन गांधी परिवार तो कहता है वो तो जनेऊदारी ब्राह्मण है। आप कह रहे हैं कि वो देश के दुश्मन है, सनातनी नहीं है, वो तो जनेऊदारी ब्राह्मण है, वो बताते हैं अपने आप को। ईरान के पर्शियन खानदान का उसका बाप,
है भाई। ईरान के पर्शियन खानदान का उसका बाप, पर्शिया एक मुसलमान कंट्री है और उसकी माँ ईसाई। भाई ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये आलू से सोना बना सकता है वो? जैसे वो आलू से सोना बना रहा है, इसी तरह पर्शियन और ईसाई से पैदा होकर एक पंडित बन रहा है वो। उसका सिस्टम अलग है, पूरा घर तो उसका ईसाई और विदेशी है, और वो जने दहो पंडित बोल रहा है। और पंडित होने के बाद ये भी कह रहा है कि हिंदू जो मंदिर जाते हैं वो मंदिरों में लड़कियां छेड़ते हैं बाद में। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी तो उसके विपरीत बात करते हैं, कहते हैं कि अमेरिका के आगे तो सरेंडर नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, और उनके विपक्ष की जो कांग्रेसी नेता वो भी कहते हैं राहुल गांधी ने पानी पिला दिया नरेंद्र मोदी को, आने वाली 2029 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी का सुपड़ा, गांधी परिवार का सुपड़ा आप 2029 में देखिए। इस बार कुछ भाजपा राष्ट्रीयवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ लापरवाही दिखाई, मोदी योगी के कंधे पर चढ़ के बैठ के अपने परफॉर्मेंस में थोड़ा उन्होंने ढील दिखाई। इस बार जब 2029 चुनाव होंगे, आप देखोगे गांधी परिवार पूरी तरह साफ हो जाएगा। इस कैंसर को साफ करने के बाद ही हम चैन लेंगे। तो आप हरियाणा से आते हैं गुरुजी, हरियाणा में कहाँ से हैं आप? गुरुग्राम से। तो हरियाणा में भी इस बार एक तरफा कांग्रेस की सरकार बताई जा रही थी चुनावों से पहले, लेकिन जब रिजल्ट आए तो बीजेपी की सरकार बन गई। तो आप लोगों ने ऐसा क्या दवाई या घुट्टी पिला दी कि जो बिल्कुल ही तख्ता पलट हो गया? एक तरफा कांग्रेस आ रही थी पहलवानों के आंदोलन की वजह से, वहाँ बिल्कुल सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस जो उम्मीद लगाई थी वो फेल हो गई, बीजेपी के हाथ में सत्ता गई फिर से। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हाँ। ये नैरेटिव लेके हम चले थे। हाँ। कांग्रेस भाजपा की एक कमी है कि वो नैरेटिव बनाने में थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन हमें पूरी तरह विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कभी नहीं आएगी, क्योंकि जिस जातिवाद पॉलिटिक्स का ये कांग्रेस जिस जातिवादी पॉलिटिक्स करके भारत के सभी समस्त हिंदुओं को जाट, गुजर, बामण, दलित बांट के ये लड़वा रहे थे, वो अंधेरा हिंदुओं के आंखों से हट चुका है। आज हिंदू जानता है कि अगर कांग्रेस नाम का कैंसर इस देश में जिंदा रहा तो ये धरती हिंदू विहीन कर देंगे कैंसर गांधी परिवार के। और यही साथ हमारा समस्त हरियाणा के भाइयों ने दिया, एकजुट एकता का प्रतीक होकर, एकता का संदेश देकर, और हरियाणा से हमने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया।